थोड़ा बहुत उनको पद मिल जाएगा, थोड़ा बहुत धन संपत्ति भी मिल जाएगी, लोग उनको थोड़ा बहुत इज्जत सम्मान भी दे देंगे, लेकिन खुदा के दरबार में तो उनके कर्म के ऊपर कांटा लग जाएगा। जो कर्म उसने किया है उस कर्म से नहीं बच पाएंगे वो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम घरों में किस तरह प्यार प्रेम और शांति रख सकते हैं। अगर हमारे घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है तो ना तो हम भक्ति कर सकते, ना हम अच्छे इंसान बन सकते, और ना ही हमारे घर में कभी कोई तरक्की होगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिस घर में बड़ों का मान सम्मान होता है वह घर सौरभ होता है, और जिस घर में बड़ों का मान सम्मान नहीं होता उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती और कभी उस घर की इज्जत नहीं बनती। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जिन बातों को हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। साधु संत की क्या हालत है उनकी, प्रभु के भजन में मगन रहते हैं, ना उनको ये चिंता है कि मेरा घर मकान है कि नहीं है, ना उनको ये चिंता है कि मुझे धन चाहिए, किस लिए चाहिए उनको धन। दो रोटी जहाँ से मिल जाती हैं वो अच्छी हैं, और ये उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है वो उसको सब कुछ दे भीगा। लेकिन इंसान है, ये अपने विचार और ख्यालात में जब आ जाता है तो ये सोचता है कि शायद मैं करता हूँ, मेरे करने से ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके करने से नहीं होते। कर्म हार करता से डरिए, करता लावन घड़ी और पल, पल में धूप रुपैली खिलती, पल में होत्या जल भी जल, पल में राजा राज करे फिर पल में हो गया चल भाई चल। एक पल का जिसको भरोसा नहीं है, एक कदम रखते हैं अगले कदम का ये नहीं है कि हम उस कदम को रख भी पाएंगे या इस दुनिया में रह भी पाएंगे, लेकिन नहीं चिंता करते। तो इसीलिए वह जो ये ऐसे काम करके हम क्या करते हैं, अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ा मारते हैं। अपने पैर में जो कुल्हाड़ा मारेगा उसको दूसरा कहाँ तक बचाने का कोशिश करेगा। इसलिए संत इस दुनिया में इन जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और उनको सच्चाई दर्शाते हैं, लेकिन जो सच्चाई को नहीं पकड़ पाता, संतों की वाणी समझनी बड़ी कठिन है। उनकी तो एक प्रकार की नहीं है, चेतावनी की वाणी उनकी अलग होगी। जो चेतने वाले जीव हैं वो चेत जाएंगे उसके कहने से। किसी को वो डरावनी वाणी से भी डराएंगे, उनको भी वो नहीं समझ पाएंगे। कई कहते हैं कि ना ढकोसला है, झूठ है, कुछ नहीं है। फिर उनको अगर उनको आध्यात्मिक बात बताई जाएंगी तो जिज्ञासु जीव ही उनमें से अपना सार निकाल के उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकता है, नहीं तो कहेंगे सब बनावटी बात है। ये आपको पता नहीं, जब ये प्रकाश का जिक्र आया, जब राधा स्वामी दयाल ने ये जिक्र किया कि भाई अंदर में जब जाओगे तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, नूरी रूप दिखाई देगा, नूरी गुरु दिखाई देगा। जब ये बातें चली तो दुनियादारों के लोगों ने, जो आलोचक लोग थे, आलोचक कहा मैंने, जो मनमुख लोग थे, जो नास्तिक लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो क्या पाखंड की बात करते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है। अंदर में प्रकाश होता है तो इनके जो राधा स्वामी वाले हैं, इनके सिर के ऊपर बल्ब लगा दो, घरों में रोशनी हो जाया करेगी। वो नहीं जानते रोशनी क्या है, उनको नहीं पता। अपने शास्त्रों को देखो, गुरु ग्रंथ साहब में उसको चांदना कहा गया है, चांदना। हमारे हिंदू ग्रंथों में उसको परम प्रकाश कहा गया, परम ज्योति के नाम से पुकारा गया है। अंग्रेजों ने उसको डिवाइन लाइट के नाम से पुकारा है। वो क्यों नहीं है, जिसको सब मानते हैं कि उसके बिना तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। अगर वो नहीं है तो इंसान का जीवन भी नहीं है। 4 प्रकार की लाइट हैं। पहली लाइट है फायर लाइट, जो अग्नि से है। दूसरी लाइट है सनलाइट, जो सूर्य से प्रकाशित है, वो प्रकाश है। और तीसरी है मून लाइट, और चौथी है जो हमारे अंदर में है डिवाइन लाइट, आत्म ज्योति प्रकाश, परम प्रकाश। वो है सबके अंदर है। नानक साहब लिखते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन होए। वो सबके अंदर है, प्रकाश से हमारी पैदाइश है। प्रकाश के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इन बातों को अगर नास्तिक लोगों को बताओगे तो वो इनको सिर्फ ये कहेंगे कि ये मिथ्या बातें हैं। हम सत्य किसको मानते हैं? जो हमारी इंद्रियों, जो हमारी बुद्धि के दायरे में आती है उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन संतों की वाणी कौन सी है? परावाणी है। परावाणी का मतलब है वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, इन तीनों दर्जों से ऊपर उठी हुई वाणी है।
जिस प्रकार से अगर सत्य को खोजना चाहते हो तो एक नारियल का उदाहरण है। अगर बाहर से देखोगे तो कवच उसका कितना बुरा दिखाई देता है, उसमें से देखोगे कि इसमें इतनी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन उसको बाहर से जब उसके ऊपर जो लगे हुए हैं उनको उतारोगे, छीलोगे, उसके अंदर आपको एक गोल सख्त और चीज़ मिलेगी, उसका कवर। उस कवर को भी तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर उसको कुछ सामान ऐसा मिलेगा जिसके अंदर कुछ आनंद आएगा। लेकिन उसको तोड़ने के बाद भी उसके अंदर वो सवच्छ और पवित्र जल है जो बहुत मीठा अमृत जैसा है। उस एक ही चीज में वो सारा उदाहरण भरा हुआ है। इसी प्रकार से ये इंसान पहले कवच इस पर शारीरिक जो पड़ा हुआ है, ये बाहरी मसाले से बना हुआ है 5 तत्व और 3 गुण से। लेकिन इसके अंदर में जब जाओगे तो मानसिक मंडल आता है, वो इसी तरह से है जिस प्रकार से वो हार्ड, मन को जीतना बड़ा कठिन है। पहली चीज तो संसार में इंसानी शरीर को अच्छा बनाना, चरित्रवान बनाना, तंदुरुस्त रखना, बुराइयों बीमारियों से बचाना, उसके लिए अनेक चीज हैं। संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए, खान पान उसका सात्विक होना चाहिए। अगर इन चीजों में है, किसी बुराइयों में ना हो, नशे विषय विकारों में ना पड़े, तब जाके वो उसे बाहर के शरीर को इस अच्छा रख सकता है। जिसका शरीर तंदुरुस्त है उसी के अंदर अच्छा मन मिलेगा। दूसरा जो चीज आती है उसके अंदर आता है, वो जिस प्रकार से गोला निकलता है अंदर में, ये मानसिक है, उसके ऊपर सख्त है, बहुत सख्त चीज। ये मन भी उसी प्रकार से सख्त है, लाख कोशिश करते हो, कभी इधर कभी उधर, किसी प्रकार से काबू में नहीं आता है। संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने, ओलियाओं ने हर प्रकार से, किसी ने जप के द्वारा, किसी ने तप के द्वारा, किसी ने हठ के द्वारा, किसी ने किसी साधना के द्वारा कितनी कोशिशें की कि इस मन को काबू किया जाए। लेकिन इस मन के बारे में महापुरुषों ने कहा कि मन मेरा मस्करा, कहूँ तो माने रोष, जिस मार्ग साहिब मिलता है न चाले कोस। ये ऐसा है, मस्करा है, इसको घूमने फिरने की आदत है। लेकिन इसका इलाज भी बता दिया, कह दिया कि मन जा तो जाने दे, और गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। अगर मन घूमता है इसको घूमने दो, मन कहाँ जाएगा। ये तो उसी प्रकार से है कि अगर किसी समुद्री जहाज पर कोई पक्षी बैठ के समुद्र के बीच में चला जाए और वहां से वो प्रयास करे कि मैं उड़ के कहीं दूसरी जगह जाऊं, लेकिन चारों तरफ जल ही जल, जाएगा कहाँ। शरीर के अंदर मन कैद है, उस मन को छूट दो कि जहां जाए, जो सोचे, जो कुछ करे, करने दो इसको। लेकिन जब ये सोच लेगा, घूम लेगा, लेकिन ये कहता है वो ना करो। ये इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के अपने मन मर्जी के जो काम करवाता है, थोड़े क्षणिक सुख के लिए हमें बर्बाद करता है। और उसके लिए उस आदत में पड़ने के कारण हम जब उसमें गिर जाते हैं गंदगी में, शब्द, सप, रस, रूप, रस, ये 5 रसों में डूब जाते, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तुलसी साहब तो कहते हैं कि एक एक जीव एक एक रस के बस होके मारा गया। ए इंसान तो 5 रसों को भोगता है। आली पतंग मृग मीन गज, जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। तुलसी साहब कहते हैं कि आली पतंग मृग मीन गज, ये 5 चीज अपने अपने एक एक इंद्रिय के बस होके उनके रस में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो इंसान तो 5 रसों का भोगी है। ये तो सब कुछ इन इंद्रियों के बस ही भोगता है। जो चीज इसकी मन करता है वो खाता है, मन करता है वहां जाता है, मन करता है उससे बात करता है, मन करता है तो किसी से झगड़ा करता है। मन के कहे काम करने से ये बिखर जाता है। इसलिए जो दूसरा इसको काबू करने का है, उस अमृत को, उस पान को ग्रहण करने के लिए कैसी बात है। जिस प्रकार से कोई अगर मोती की खोज करना चाहता है, मोती यहाँ नहीं मिलता, समुद्र की सतह में मिलता है। और वो भी कहाँ, शिप के अंदर मिलता है। शिप समुद्र में रहती है, वहां जाके कौन निकाल सकता है उसको, कोई मर जीवा। मर जीवा कौन है, जो अपनी जान की बाजी लगाता है, मर मर के जीता है। ये ऐसे आदमियों का काम नहीं है जो छिन में तोला हो जाते हैं, छिन में मासा हो जाते हैं। आज किसी के हैं, कल किसी के हैं। यकीन ना गुरु का है, ना परमात्मा का है, ना वो किसी यार के हैं, ना मित्र के हैं, ना पिता के हैं, ना भाई के हैं, ना रिश्तेदार नातेदार के। उनके दिलों में सिर्फ स्वार्थ ठाठे मारता है,
सिर्फ वो अपने लालच के लिए घूमते हैं, उनको नहीं पता भक्ति क्या चीज होती है। भक्ति को जो इंसान समझ जाता है वो कभी भटकेगा क्या, जो उस आनंद को प्राप्त कर लेगा वो तो मस्त और मगन हो जाएगा। क्यों कही कि उस रस कारण बने योगी अत्याग्य भोग विलासा। उस रस के कारण राजाओं ने राज ठुकरा दिए। बलख बुखारा का बादशाह था, राज को ठोकर मार के चला निकल गया। गोपीचंद भरथरी राजा थे, गुरु गोरखनाथ की शिक्षा लेके, और उन्होंने राजकाज को ठोकर मार दी। किसके लिए? उस रस के कारण। जब वो रस पावा तो ई रस नहीं भावा, और ई रस खावा तो ऊ रस नहीं पावा। जब दुनिया के रसों में डूबोगे तो वो आनंद आपको नहीं मिल सकता। आत्मा आनंद प्राप्त करने के लिए आपको ये रस त्यागने पड़ेंगे, लेकिन वो रस एक बार अगर चख लोगे फिर इस संसार के रसों में फिर बार बार आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कहा उन्होंने कि इन पांचों के बस होके हम डूब जाते हैं, लेकिन इस मन के दायरे से जब निकलते हैं तीसरा दायरा आत्मिक दायरा आता है। उस आत्मिक दायरे से भी पार जाना है। स्वामी जी महाराज ने बिनती में लिखा है, तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे। तीन छोड़। अब तीनों को कोई कहता है कि ये पृथ्वी मंडल है, पाताल मंडल है, आकाश मंडल है। ये मंडल नहीं है। वो मंडल कौन से हैं? शारीरिक है, मानसिक है और आत्मिक है। इन तीनों दर्जों से जो ऊपर निकल जाता है उनको दूसरी भाषा में क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, बेनती करे जहां दास तुम्हारा। दासों का वो दर्जा है, इसके आगे बेनती करने का तरीका आता है। इन तीन पद से जब आगे निकलता है वो आध्यात्मिक मंजिल है। और जब वो मंजिल मिल जाती है तो शब्द की खुराक रूह को मिलती है, प्रकाश से वो आनंदित होती है। जब वो प्रकाश मिलता है, वो परम प्रकाश को जब हासिल कर लेती है तो दुनिया के रंग ढंग सब उसको फीके और निक्के लगते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। ये तो संतों की मौज कलयुग में हुई है, इसीलिए कलयुग के समान दूसरा युग कोई नहीं आना। परंतु कई बार क्या देखते हैं कि इसे दुनियादारी के झमेले, जो आजकल के हालात और कर्म देखते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें होते हैं जो यूं कहने के नहीं। आप और हम टीवी में अखबार में रोजाना देखते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, कभी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको हम बोलते हुए भी जिनसे लज्जा आती है, वो क्यों हुए? अरे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने तो इसको चार ही काल में विभक्त किया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और मेरे से अगर पूछते हो तो कलयुग भी पीछे चला गया, अब तो पाप युग लगा हुआ है। ये पाप युग है, पांचवा युग चालू हो गया, कलयुग वो सब युग पीछे निकल गए। क्योंकि पाप करने से इंसान हिचकता ही नहीं है, उसको पता नहीं मैं क्या किए जा रहा हूं, बुद्धि भ्रष्ट है। उनके मन से भी इतनी मलिनता उनमें भरी हुई है कि वो करते हुए कोई नाता नहीं देखते, कोई उम्र नहीं देखते, कोई अपने कर्म को नहीं समझते, उनको डर नहीं लगता कि परिणाम क्या होगा। अरे ऐसे लोगों का क्या होगा? तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं उन लोगों का संग कैसा होगा? उनके घरों में वो संस्कार किससे पाते हैं? उनके माँ बाप से पाते हैं। जिनके घरों में माँ बाप के विचार और ख्यालात अच्छे नहीं हैं, उनकी संतान कभी अच्छी नहीं होती। संतान उन्हीं की अच्छी होगी जो माँ बाप अपने बच्चों को जैसा बनाएगा, उनको अच्छी शिक्षा देगा, उनके अंदर गुणों का भंडार भर देगा, अच्छी बातें कह के। लेकिन संगति जिस इंसान की, लेकिन संगति तो बाद में आती है, पहली चीज तो परिवार ही उसकी सद्गुणों का एक विद्यालय है, पाठशाला है। जो घर में अच्छे लक्षण लेके निकलता है समाज में, तो वो अपना जो जहूर है, जो उसके गुण है, जो योग्यता है, वही बखेरता है। लेकिन जिसने वो गुण प्राप्त नहीं किए, जिसने कुसंगति अपने माँ, अब घरों के हालात देखते हैं, पति पत्नी का झगड़ा जहाँ रहता है, बाप बेटे का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है, ननद और भाभी का झगड़ा रहता है। घरों में हालात ऐसे होते हैं कि कोई ना तो वहाँ परिवार जैसी बात है, ना उनमें कोई ऐसी आपसी मेल जोल है, ना उनकी जबान में कोई मिठास है, ना किसी प्रकार से उनका ऐसी बातें कह सकें कि कोई सुनने वाला उनसे अच्छी बात ग्रहण कर सके। जब ऐसे हालात जहाँ होंगे तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उस घर में अच्छा होगा? मैं कहता हूँ जिस घर के अंदर
लड़ाई झगड़ा रहता है, ऐसे विचार होते हैं, उसमें हर आदमी स्वतंत्र हो जाता है। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती, उनकी बात को नहीं माना जाता, उनकी सेवा नहीं की जाती, चाहे वो संसार की चीज़ें पदार्थ उनको मिल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत उनको पद मिल जाएगा, थोड़ा बहुत धन संपत्ति भी मिल जाएगी, लोग उनको थोड़ा बहुत इज्जत सम्मान भी दे देंगे, लेकिन खुदा के दरबार में तो उनके कर्म के ऊपर कांटा लग जाएगा। जो कर्म उसने किया है उस कर्म से नहीं बच पाएंगे। वो लाख शानप करो, वहाँ कोई कुछ नहीं चलती शानप। नानक साहब कहते सहज शानप 5 लख हुए तो एक न चले नाड़। कितने भी शानप करो, कितनी भी चतुराई करो, कितनी बुद्धिमता दिखाओ, एक भी साथ चलने वाली नहीं है। साथ इंसान का कर्म जाएगा। इसलिए अपने कर्म को पहचानो और कर्म को अच्छा बनाओ। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर घरों में प्यार प्रेम है तो हमारे जीवन में तरक्की हो सकती है। अगर बड़े को मान सम्मान करते हैं, बूढ़ों की इज्जत करते हैं तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। अगर हम दूसरों के लिए हित का कार्य करते हैं तो हम सत्संग कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। इनके बिना हम भक्ति भी नहीं कर सकते और हमारा जीवन सफल भी नहीं बन सकता। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाने के बाद अपने मन के सभी छल कपटों को निकाल दो, अपने मन के कालेपन को निकाल दो और सच्चे दिल से गुरु की भक्ति करो, जिससे गुरु आपके हरदम अंग संग रख के आपकी मदद करेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।